बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा माज एक अददी तब्दीली नहीं, बल्कि ये आम आदमी की ज़िंदगी पर बराह रास्त हमला है। ये वो जंजीर है जो मैशत के हर पहिए को जकड़ लेती है। जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियों का सफ़र ही नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान सब महंगे हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ते हैं तो अशय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। संत का पहिया सुस्त पड़ जाता है, रोज़गार के मौके सिकुड़ जाते हैं। यूं एक फैसला पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। हुकूमत अपनी जगह मजबूर हो सकती है, आलमी मालियाती दबाव हकीकत है, कर्जों की जंजीर एक तल्ख सच है। मगर सवाल ये है कि इस बोझ का सारा वजन हमेशा गरीब के कंधों पर क्यों डाला जाता है। एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करके शाम को अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लाता है, आज वही मजदूर महंगाई के तूफान में बेबस नजर आता है। मतवसत तबका जो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होता है, वो भी तेजी से खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला जा रहा है। ये वो लम्हा फिक्रिया है जहाँ रियासत को माज अदादुशुमार नहीं बल्कि इंसानों की सांसों का भी हिसाब रखना होगा। IMF की शराइत पूरी करना अगर मैशत की मजबूरी है तो अवाम को जिंदा रखना भी रियासत की जिम्मेदारी है। तरक्की के नाम पर अगर अवाम ही पिस जाएं तो ऐसी तरक्की माज एक खोखला नारा बनकर रह जाती है। माशी इस्तेकाम उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसके सम्राट निचले तबके तक ना पहुँचे, वरना ये इस्तेकाम सिर्फ कागज़ों में जिंदा रहता है और ज़मीन पर भूख और महरूमियों का राज होता है। इस तरह के हालात में हुकूमत वक़्त के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवाम की कुर्बानी लेने की बजाय खुद कुर्बानी के लिए आगे बढ़े। अशराफिया अपनी मुराद छोड़े, आला ओहदों पर बैठे लोग सादगी की मिसाल कायम करें, दफ्तरी बाबू की गैर ज़रूरी सहूलियात ख़त्म की जाएँ और रियासत कफ़ायत शारी की ऐसी अमली तस्वीर पेश करे जिससे अवाम को महसूस हो कि इनके हुक्मरान भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं जो आम आदमी जी रहा है। यही वो असूल है जो सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि क़यादत हमेशा सबसे पहले खुद कुर्बानी देती है। अगर अवाम एक पत्थर बांधते हैं तो हुक्मरान 2 पत्थर बांध कर मिसाल कायम करते हैं। यही इंसाफ है, यही असल क़यादत है और यही वो रास्ता है जो कौमों को बहरानों से निकाल कर इस्तेकाम की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ आलमी हालात भी किसी तौर कम खतरनाक नहीं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और सुन्नियों के जंगी जुनून ने पूरी दुनिया के माशी तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है। जब ताकतवर ममालिक अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं तो उसकी कीमत हमेशा कमज़ोर कुव्वतें अदा करती हैं। तेल की सप्लाई मुतासर होती है, आलमी मंडियाँ अदम इस्तेकाम का शिकार होती हैं और उसका असर तीसरी दुनिया के करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। भूख, गुर्बत और बेयकीनी उनका मुकद्दर बन जाती है। ये एक तल्ख हकीकत है कि दुनिया के फैसले ताकत के ऐवानों में होते हैं मगर उनके असरात गरीब की झोंपड़ी में महसूस किए जाते हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी सतह पर जंगों को रोका जाए, इंसाफ और तवाज़ुन को फ़रोग़ दिया जाए ताकि दुनिया एक बार फिर अमन और इस्तेकाम की तरफ लौट सके। क्योंकि जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती बल्कि नए बहरानों को जन्म देती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये वक़्त इंतहाई संजीदा फैसलों का है जहाँ सिर्फ माशी पॉलिसी नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली दरकार है जो आम आदमी को रिलीफ दे, कीमतों को कंट्रोल करे और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। रियासत अगर चाहे तो अशराफिया पर बोझ डालकर गरीब को सहारा दे सकती है मगर इसके लिए सियासी अज़म और नीयत की ज़रूरत होती है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसा निज़ाम बना सकेंगे जहाँ तरक्की का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मंसूबे ना हों बल्कि एक मजदूर के चेहरे पर सुकून भी हो, जहाँ मैशत की बेहतरी का मतलब सिर्फ नशो नुमा ना हो बल्कि अवाम की खुशहाली भी हो। अगर ऐसा ना हुआ तो महंगाई का ये तूफ़ान ना सिर्फ मैशत को बल्कि मैशत के ताने बाने को भी कमज़ोर कर देगा और फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा।